मेरा चैनल जो कि अभी नया नया शुरू हुआ है, जिस चैनल का नाम है स्टडी की पाठशाला। तो हम ये इस चैनल के माध्यम से बहुत ही एक अच्छा और एक कंसेप्चुअल चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है और ये वहीं से डिराइव्ड हुआ है। तो जिसका मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को दो भागों में बांट दिया जाता है। यहाँ पे ट्राई, और ट्राई के बाद आता है आपका ट्राई मीन्स होता है 3 पार्ट वाइज समझिए। ट्राई मीन्स होता है 3 और गॉन मीन्स होता है कि आपका गॉन मीन्स होता है क्या, साइड्स। और उसके बाद आता है आपका मेट्री। मेट्री मीन्स क्या कर सकते हैं, मेट्री मीन्स आप लोग कर सकते हैं, इसका मीन्स होता है मेजरिंग। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे डिराइव कर। तो ये वन वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। आप लोग लिख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने क्या मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो आप लोगों ने लिख लिया। अब छोटे मोटे डिफिनेशंस हैं जिनको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को उठा के आप उसमें देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली क्या होता है, ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं कि इन दिस सेक्शन में हम डिफाइन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करेंगे। वी विल डिफाइन फॉर एक्यूट एंगल, जो कि क्या होता है आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में। तो 0 to 90 होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लेस देन 90, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और इस ट्रायंगल को हम नाम दे दें A, B और C, ठीक। तो अगर हम इस ट्रायंगल को ABC नाम दे दें और ये हमारा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा ना। तो ये 90 डिग्री हुआ। तो और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस ये हो गया आपका क्या, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे बेसिकली बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके 6 टाइप्स के होते हैं, जो कि जैसे हम लोग लिख सकते हैं 6 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन। साइन को मतलब जनरल लैंग्वेज में साइन बोलते हैं, लेकिन उसका क्या आता है, ऐसे लिखते हैं हम लोग साइन। और फिर होता है क्या आपका कोसाइन। उसके बाद क्या आता है टैन यानी टेंजेंट। और साइन पर तो टेंजेंट के बाद क्या आता है, टेंजेंट के बाद आता है क्या आपका कोसेकेंड, ठीक है। कोसेकेंड के बाद हम जो सेक आता है, सेक को हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड। सेकेंड के बाद क्या आता है हमारा कोटेंजेंट। इन सब का एक जनरल नेम होता है। जैसे साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन। कोसाइन को कॉस, और टेंजेंट को टैन बोलते हैं, और कोसेकेंड को कोसेक बोलते हैं, सेकेंड को सेक बोलते हैं, और कोटेंजेंट को कॉट बोलते हैं। ये आपका जनरल फॉर्म है, इसको आपको याद करना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिना इसके आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप लोग लिख सकते हैं। पहले आप तो एक ट्रायंगल बना और बोला, तो आप पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिए, जो कि क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल।
जिसका हम लोगों ने नाम दे दिया बी जो है वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर एंगल ए के लिए अगर हम लोग साइन की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए। और उसी के लिए ऐसे कॉस एंगल ए, टैन एंगल ए, कोसेक एंगल ए, और सेक एंगल ए, और कॉट एंगल ए, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो बोर्ड छोटा पड़ गया है, आप लोग देख ही रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने मैंने इरेज कर दिया है इसको। तो फिर से लिख लेते हैं एक बार फिर से। तो मैं क्या कहा था, साइन ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए को हम लोग लिख सकते हैं कि साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए हमारा परपेंडिकुलर है। आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो साइड इसके अपोजिट एंगल क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि है क्या, बी सी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए अब हम कोसाइन की ओर जाते हैं। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए को लिख सकते हैं जैसे आपका क्या हो गया, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और क्या, अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट क्या है इसकी, एंगल ए के एडजेसेंट कौन सा साइड है, एंगल ए के एडजेसेंट हम लोग देखेंगे क्या, ए बी। एडजेसेंट मतलब होता क्या है, एडजेसेंट मतलब होता क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि एडजेसेंट मतलब एंगल के बगल वाला, एंगल के बगल वाला, ठीक है। एंगल के बगल वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए होता क्या, टेंजेंट ऑफ एंगल ए साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। यहाँ पे हमारे क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी क्या, BC, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए क्या है हमारा, AB, ठीक है। तो BC बाई AB। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे एंगल ए ना दे करके एंगल बी दे दिया तो आप लोग कैसे लिखेंगे, अगर पूछ लिया टेंजेंट ऑफ एंगल बी कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए ये होगा कि टेंजेंट ऑफ एंगल बी का मतलब ये आपका एंगल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, साइड अपोजिट टू एंगल बी, एंगल बी के अपोजिट कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, ये वाला अपोजिट टू एंगल बी, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC, ठीक है, AC लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी। अब एंगल बी के अब एडजेसेंट कौन सा साइड है, एंगल बी के एडजेसेंट कौन सा साइड है, यही साइड होगा, क्यों भाई बोलिए, यही साइड होगा ना, एडजेसेंट क्या है, AB। तो हम लोगों ने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्यों, तो ऐसा क्यों हुआ, तो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ यही हाइपोटेन्यूस होगा, यही परपेंडिकुलर होगा, कैसे, तो ये हमेशा ये बात ध्यान दीजिएगा कि एंगल के सामने वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है,
और उसको छोड़ के जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कंसीडर करते हैं। तो एंगल बी ये था, इसके सामने ये साइड है ये वाली, तो ये क्या हो गई आपकी परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, तो हम लोग ये समझ चुके, हमें लगता है कि आप लोग अब समझ चुके होंगे। तो अगला क्या है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब कोसेकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ये एक रेसिप्रोकल टर्म भी है, इसको हम लोग क्या, चलिए उसको हम आपको बाद में बता देंगे। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, हाइपोटेन्यूस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, बीसी है, अरे सॉरी साइड लिखिए। तो हम लोग कहते हैं कि इसको हाइपोटेन्यूस को क्या मान सकते हैं, एसी, और साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, बीसी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम ये कहते हैं कि सेकेंड ऑफ एंगल ए का क्या होता है। तो सेकेंड ऑफ एंगल ए बराबर क्या हम बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, जो कि क्या हमारा एसी अपॉन ए बी। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब आप लोग बोलेंगे भैया इतना याद कैसे होगा, अब इसको याद करने के लिए कोई तरीका तो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जो कि आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं, जैसे पी बाई एच है। ठीक है, तो पी बाई एच क्या बोल सकते हैं, पी बाई एच को हम बोल सकते हैं साइन, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको कॉस बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये हो गया, इसको टैन बोल सकते हैं, ये टैन हो गया। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें, अगर हम इसी को उल्टा कर दें, हाइपोटेन्यूस पर परपेंडिकुलर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कोसेक बन जाएगा। ऐसे ये सेक हो जाएगा, उल्टा करने पे ये कॉट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना ये पहला लेक्चर ख़त्म करता हूँ। छोटा छोटा लेक्चर बनाऊंगा जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें और आप लोग बोर भी ना हो। ठीक है, तो आज के पहले लेक्चर में मैंने कुछ छोटे छोटे फार्मूले और थोड़े डेफिनेशंस बताए हैं। आप लोग एनसीईआरटी या फिर कोई भी साइड बुक, RS अग्रवाल, प्रदीप हो गया, उससे आप लोग डेफिनेशन वगैरह ये सब फार्मूला देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।